नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम सावन महात्म के 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के रोज वेदोत्सर्जन उपक्रम होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास की प्रतिपद तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के रोज उत्सर्जन अभीष्ट है तथा बवहेच शाखार्थी उपाक्रम में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट है। चतुर्दशी पूर्णमासी या प्रतिपद तिथि के रोज या जिस किसी भी रोज श्रवण नक्षत्र हो उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाक्रम होता है। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाक्रम गुरु और शुक्रास्त रहने पर भी आनंद से करें। गुरु तथा शुक्रास्त में पहला उपाय कर्म शुभारंभ ना करें, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करें। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के रोज अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाक्रम करें। मल मास आ जाने पर शुक्ल पक्ष में करें। ये दोनों उत्सर्जन और उपाक्रम नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर साल करें। उपाक्रम की समाप्ति होने पर दुई जातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभा दीप समर्पण करें से आचार्य या अन्य ब्राह्मणों को दें। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दें। सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रख उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखें तथा उसे जला दें। घी या तेल से योग कर 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहें, यह श्रेष्ठ सवा दीप दक्षिण पान सहित देव देवार्थ के लिए दिया है। इस सवा दीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल सम उज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में देवता गणाओं के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करें। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे विप्र, आपसे सभादीप का यह उत्तम महात्म कहा। उसी रात में श्रवण कर्म कहा। उसी के समीप सर्प बलि करें। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करें। उसी तिथि में भगवान हैग्रीव का अवतार होता है। इस रोज हैग्रीव जयंती महोत्सव करें। हैग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। श्रावण मास पूर्णिमा के रोज श्रवण नक्षत्र में भगवान हैग्रीव ने पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला सामवेद गाया। इसी पूर्णिमा के रोज रक्षाबंधन कहा।
यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि शार्दुल, इसमें पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्र, पहले 12 साल लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देखकर कहा, देव आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे। यूं कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के रोज मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवा ब्राह्मणों सहित स्वस्ति वाचन किया, दानव सेना पर चढ़ाई की। क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लोकत्रय में फिर विजय प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव कहा। इस प्रकार सावन महात्म के 21वें अध्याय की कथा समाप्त होती है।